Hello dear students, welcome back to this YouTube channel of Heritage Public School. In this video, we will discuss computers of class 7th. The name of the chapter is Number System. We were discussing this chapter previously also, but in this video, we will discuss its third part, and that is binary arithmetics. So let's start with the binary arithmetics. In this chapter, we are going to discuss binary addition, binary subtraction, binary multiplication and binary division. Firstly, we will start with binary addition. Before we start the sums of the binary addition, we must know the rules of binary एडिशंस. बाइनरी एडिशंस के क्या रूल्स होते हैं पहले हम लोग ये जान लेते हैं. तो बाइनरी एडिशंस के रूल्स में जब भी हम किसी ज़ीरो को ज़ीरो से ऐड करते हैं तो हमें ज़ीरो जो है हम लोग गेट करते हैं. जब हम ज़ीरो के साथ वन को ऐड करते हैं तो हमें आंसर वन मिलेगा. जब हम वन को ज़ीरो के साथ ऐड करेंगे तब भी हमें आंसर वन मिलता है. और जब हम टू वंस को ऐड करते हैं तो वो हमें आंसर 10 मिलता है. इसी तरह से इसमें एक और रूल है कि जब हमारे पास ट्रिपल वन होते हैं तो हमें जो है उसका रिज़ल्ट 10 + 1 यानी क्या मिलता है 11 मिलता है. वन और वन जो है 10 होता है और ये जब वन जिसे हम ऐड करते हैं तो हमारा 11 यानी ट्रिपल वन इज़ इक्वल टू 11. ये आपको ध्यान रखना है, ये इसके कुछ रूल्स हैं. तो अब आप ये सम देखेंगे जो अभी मैंने रूल आपको बताए थे उनको फॉलो करते हुए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. 1 + 0 1 होगा आपके पास. 1 + 0 1 आएगा आपके पास. 0 + 1 1 होगा. 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1 एंड 1 का 1. इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर सारे डिजिट सारे आंसर हमारे वन में आए. वाई? बिकॉज हमने या तो ज़ीरो के साथ वन को ऐड करा है या फिर वन के साथ हमने ज़ीरो को ऐड करा है. इसीलिए हमारे हर आंसर में ईच बिट का जो डिजिट का जो आंसर आया है वो हमारा क्या आया है वन ही आया है. ये जो सिंगल है ये आप नंबर दिख रहे हैं इसको हम बिट कहते हैं. ठीक है, ये क्या है हमारे बिट है. तो यानी 1 बिट है, ये 0 बिट है. तो 1 और 0 बिट का जो आंसर है वो इस तरह से कुछ हमारा आएगा. नाउ लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल ऑफ बाइनरी एडिशन. हियर यू कैन सी इन दिस सम वी कैन सी हियर वी हैव द डिफरेंट सीरीज ऑफ बिट्स. यानी कहीं पर आपका ज़ीरो है ऊपर और कहीं नीचे वन है. इसी तरह से कहीं पर ज़ीरो ऊपर है कहीं पर वन है. यहाँ पर आपका वन और वन का भी एडिशन दिया हुआ है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा आपके लिए. यू कैन सी इट प्रॉपर्ली. 1 + 1 जब हम करेंगे तो हमें ज़ीरो मिलेगा आंसर. ये ज़ीरो आएगा. 1 1 ऐड करेंगे ज़ीरो आंसर मिलेगा. और आपको मैंने पहले ही बताया था 1 कैरी होगी. यानी जो 1 + 1 10 बताया था मैंने आपको 1 1 10 होता है. तो जिसमें से ज़ीरो हम यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी जो कि हमारा जो प्रीवियस नंबर होगा वहाँ पर हम पुटअप करेंगे जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं. सेम अब आप देखिए यहाँ पे 1 आया गया. ये तो ज़ीरो तो ऑटोमेटिकली 1 0 करें बात वही होगी 1 और 1 और 1 करेंगे ऐड तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0. सेम अब जब 1 और 1 ज़ीरो यहाँ पर लगाए कैरी आप यहाँ पर फॉरवर्ड करेंगे इसकी. इसी तरह से 1 और 1 जब ऐड करेंगे तो 10 आएगा. अगेन वही ज़ीरो यहाँ पर और कैरी 1 इधर. 1 और 1 10 0 कैरी 1 इधर. 1 1 10 0 कैरी 1 इधर. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास 1 1 1 ट्रिपल वन हो गया है. तो ट्रिपल वन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रिपल वन इज़ इक्वल टू 11. तो आपने लिखा यहाँ पे 1 और 1 आपकी जो है कैरी यहाँ पर आपने लिखी लेफ्ट साइड में जिसको कि आप नीचे कॉपी करेंगे और 1. तो इस तरह से आपका जो है ये बाइनरी डिजिट्स का एडिशन कंप्लीट होता है. ठीक है, तो ये इस तरह से हम बाइनरी नंबर्स को बाइनरी डिजिट्स को ऐड कर सकते हैं. लेट्स मूव टू द बाइनरी सब्ट्रैक्शन नाउ. ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आप लोगों के लिए तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे. इसमें आप लोग देखिए कि इसके कुछ रूल्स हैं जैसे कि हमने बाइनरी एडिशन के रूल्स देखे थे. सेम वही रूल्स हम यहाँ पर भी देखेंगे कि इसके क्या रूल्स होते हैं जो हमें अप्लाई करने होंगे व्हेनेवर वी आर सब्ट्रैक्टिंग द बाइनरी नंबर्स.
जब आप 0 को 0 से माइनस करेंगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा। 0 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो आपको 1 मिलता है, जिसमें से आपने 1 बोरो किया होता है। तो जो आपकी डिजिट हो जाती है वो 10 हो जाती है। जैसे कि अगर ये 0 है, जैसे कि अगर माना कि ये 0 है, ये भी 0 है, यहाँ पर आपका 1 था, ठीक है, और ये 1 है। तो इस तरह से आप जब इसको, आप यहाँ पे 1 है तो 1 में से 1 जैसे आपने करा 0 हो गया। जैसे ये वाला आप रूल देख रहे होंगे, 1 माइनस 1 जो है 0 होता है। अब इसके बाद देखिए, जब 0 में से 1 करेंगे तो 0 में से 1 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं है, 1 डिजिट नहीं है, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो आप इसको 1 को 0 बना देंगे और ये यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से जब इसको नेक्स्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये 1 रह जाएगा और ये 10 बन जाएगा। तो इसी तरह से जब आप 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1। 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को तो 1। तो इसी तरह से ये हमारा सेकंड वाला रूल होता है कि 0 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर जो है 1 आता है। ठीक है, इसको अभी हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। थर्ड रूल है हमारा, जब हम 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1, और 1 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। अब इसी तरह से इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, ये देखिए, 1 में से 0 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करने पर आपका आता है 1। ठीक है, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं होगा। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, जिसको कि हम क्या कर देंगे यहाँ पर 0, और ये हो जाएगा आपका 10। 10 में से 1 करेंगे तो 1 यहाँ पर आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 0 है तो 0 में से 0 करेंगे तो माइनस, तो 0 आएगा। देन अब आप देखिए, यहाँ पर आपके पास 0 डिजिट है, सेम 1 यहाँ पर है, ये हमारा 0 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आंसर यहाँ पर आएगा, और 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 यहाँ पर आएगा। अगेन अब यहाँ पर 0 है और इससे प्रीवियस 1 है तो ये प्रीवियस वाला 0 बन जाएगा, और ये 10, और 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। और ये जो प्रीवियस 0 है, इसको आप लिखें या ना लिखें, इसकी वैल्यू जो है इस सॉल्यूशन पे या इस आंसर पर कोई डिफरेंस नहीं बनाती है। सो इसीलिए हम लोग जो है उसको पुटअप भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन द आंसर। नाउ आई विल टेल यू some other examples also. Here you can see, this is the another example of binary subtraction. अब देखिए, 1 में से 1 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 1 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। अभी मैंने बताया था आपको, 1 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा आपका जस्ट अ मिनट, 1 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे अगेन 0, 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। 0 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो ये माइनस नहीं होगा, तो ये 1 जो है हमारा 0 बन जाएगा और ये डिजिट हमारी 10 बन जाएगी, और 10 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है, और ये हमारा 0 ही है, सो यू कैन कॉपी इट और लीव इट। सो आपका आंसर होता है 1100। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये देखिए, 0 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होगा, तो ये हमारा 0 बन जाएगा और ये हमारा 10 बन जाएगा। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर 1, यहाँ में रिजल्ट मिलेगा 1। ये 0 है, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, 0 में से 1 अगेन सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम इस 1 को 0 करेंगे, यहाँ पर 10 बनेगा। जब हम इस 10 में से भी डिजिट कैरी जो है, बोरो जो है आगे लेंगे, तो वो यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा, ओनली 1। तो जब 10 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0। सेम, तो हमारा आंसर आता है 0101। ठीक है, नाउ वी विल सी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। अब बाइनरी मल्टीप्लिकेशंस के रूल्स देख लेते हैं। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में बहुत ही सिंपल रूल्स हैं कि जब भी किसी वैल्यू को अब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आपको जो है आंसर क्या मिलेगा, 0। 0 को 1 से करेंगे तब भी 0, 0 बाई 0 करेंगे तो भी 0, 1 बाई 0 करेंगे तो भी 0। ओनली देयर इज़ वन कंडीशन कि अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो आपको रिजल्ट मिलता है 1।
ये 10 नहीं है, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। 1 इंटू 1 करेंगे, जब आप 1 इंटू 1 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1, ठीक है। अब ये रूल्स हमको सेट करके रखने हैं अपने माइंड में और अब हम इसको परफॉर्म करेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को। नाउ जस्ट चेक दिस नाउ, 1 0 1 0 1 0 1, ये आपकी फर्स्ट जो है सीरीज ऑफ नंबर है। सेकंड जो है आपका 1 0। अब आप देखिए पहले जब जीरो से इन सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल बी गेटिंग जीरोज, सो यू विल पुट ऑल जीरोज हियर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज आपने पुटअप कर दिए। जैसे हम नॉर्मली करते क्रॉस पुटअप करेंगे, जो है सबसे फर्स्ट जो हमारी डिजिट होगी यहाँ पर उसके नीचे, देन 1 से अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 इंटू 1 1 आएगा हमारे पास, 1 इंटू 0 0 आएगा, 1 इंटू 1 अगेन 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1, यानी सेम यही नंबर हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद इनको बाइनरी एडिशन वाले रूल से ही हम लोग इसको ऐड करेंगे। 0 ज़ा 0, 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 एंड 1 का 1। So that's it. Like this way we can do binary multiplication. That is so easy to do. Fine. We can try another one also. एक और ट्राई करते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हम लोग। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इसमें देखिए आपके पास जो डिजिट्स गिवन है आपको ये कुछ इस तरह से है, 1 1 0 1 0 1, ट्रिपल वंस दिए हुए, यानी डिजिट आप जब 1 इस पूरी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे विद 1 तो आपको सेम यही नंबर मिलेंगे, 1 1 0 1 0 1। क्रॉस पुटअप करेंगे फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम फिर से वही डिजिट्स आएंगे, यानी 1 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा उस प्लेस पे, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा उस प्लेस पे। तो अगेन आप सेम सीरीज उतार सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, 1 1 0 1 0 1, लास्ट डिजिट है सेम, इसका भी आंसर वही आएगा, 1 1 0 1 0 1। फाइन। अब आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे विद बाइनरी एडिशन। अब आप इन डिजिट्स को ऐड करके देखिए, 1 1 आएगा आंसर, 0 1 आंसर हो जाएगा 1 1 1 कितना होता है, 1 1 होता है 10, 0 कैरी आपने 1 यहाँ पे पुटअप कर दी। अब देखिए 1 और 1 10 होता है, 0 और आपकी कैरी आ गई 1 1 1 1, ट्रिपल 1 हो गया, ट्रिपल 1 का आंसर 11 होता है, यहाँ हो गया आपका 1, ये 1 आपने यहाँ ऐड करा, 1 1 1, ट्रिपल 1 का अगेन 11 होता है, 1 यहाँ आ गया और 1 यहाँ पर, ट्रिपल 1 11 1 अगेन हेयर 1 कैरी हेयर 1 1 10। तो इस तरह से हमारा ये अनदर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है, ठीक है। सो दैट इज़ सो ईजी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड यू विल ट्राई एट योर होम, ठीक है। आप लोग भी अपने अपने घरों पे ये बाइनरी जो सम्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब ट्राई करेंगे।